सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 4 टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने चांसेस टू रिमेन इन प्रॉफिट, या आप थोड़ा प्रॉफिट बनाते जा सकें थ्रू आउट जो भी बुल रन आता है 2024 2025 का जो प्रोजेक्टेड बुल रन है। स्पेशली बिटकॉइन हाविंग के बाद नॉर्मली जो है 1 साल के अंदर अंदर एक अच्छा बुल रन हिस्टोरिकली देखने को मिला है, तो विद टाइम भी होप करते हैं कि मिले, बट उसमें मैक्सिमाइज कैसे किए जाए। अभी भी आप देख सकते हैं 40,000 आज की डेट में बिटकॉइन जो है टच कर रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, विद नंबर 1 बिंग, जिसके पहले आप लाइक बटन दबा सकते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस अब आएंगे रेगुलरली, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। नंबर 1 इज़ कि इन्फ्लुएंसर्स को 100% आपके डिसीजंस के लिए फॉलो करना आपको बंद करना पड़ेगा। बिकॉज अब देखिए बहुत 2 साल हो गए हैं कि सबका पैसा अटका हुआ था मार्केट में। अब इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, एंड ट्विटर वालों की बात कर रहा हूँ बहुत स्पेसिफिकली, वो लोग क्या करेंगे, उनके पास अब एग्जिट लिक्विडिटी का चांस है। उनमें से बहुत सारे लोगों के पास है चांस चीज़ें बेचने का, उनके थोड़े बहुत ऑल्ट कॉइन्स बेचने का। अगर वो बेचना चाहते हैं तो वो कहाँ बेचेंगे, वो अपने फॉलोअर्स के ऊपर ही बेचते हैं, ऐसा ही होता आया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको जब भी बात करनी है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर या 2 या 3 इन्फ्लुएंसर की बात नहीं सुननी है, मल्टीपल जगहों से आप अपना इनपुट लें, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना जो है खुद का टाइम लगाएं। तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने के बजाय आप इन्फॉर्मेशन फ्लो को फॉलो करें, कि आप सोचें कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे मेरे तक पहुंच रही है एंड कब मेरे तक पहुंच रही है। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको बोल रहा है कि यार ये एयर ड्रॉप कंफर्म हो गया है, इस प्रोजेक्ट के साथ ये आपको चेकआउट करना है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि वो इन्फ्लुएंसर तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची। अगर आप इन्फॉर्मेशन फ्लो पे टारगेट कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होगा, एंड आप किसी की एग्जिट लिक्विडिटी बनने से बच जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग इस तरह की मार्केट में, स्पेशली जब पंपिंग मार्केट होती है, बन जाते हैं और फंस जाते हैं फिर मार्केट में। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो वाला पॉइंट। नंबर 2, मैक्सिमम जो कैपिटल है दोस्तों, ये एक ट्विटर के थ्रेडर ने भी मेंशन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम कैपिटल जो है वो सिंपल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स या कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो लोगों को समझ में नहीं आती। देखिए, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिंपल सॉल्यूशंस में, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि यार मेरे को समझ में आ रहा है ये प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत, मैं इसमें थोड़ा पैसा डाल देता हूँ एंड मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। पर वो अब मुझे आप बताइए, इसमें एग्जांपल आपको देता हूँ, पोल्का डॉट बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ऊपर से वो लोग मार्केटिंग भी नहीं करते। तो यहाँ पे पोल्का डॉट को वो पंप्स, वो चीज़ें नहीं देखने को मिली हैं जो सोलाना जैसे को देखने को मिली। हालांकि सोलाना कोई खास सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है, बट एट द सेम टाइम सोलाना बहुत अग्रेसिवली मार्केटिंग करता है। तो 2 चीज़ें देखने की, क्या वो सोल्यूशन, जो भी टेक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, क्या वो सोल्यूशन चीप है, क्या वो सोल्यूशन सिंपल है, एंड क्या वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं अच्छे से या नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द की टीम कैसी है वगैरह वगैरह। तो इसमें ये फायदा है कि कैपिटल इनफ्लो आना है ना, जो वेल्स का कैपिटल इनफ्लो आना है और इंस्टीट्यूशंस का कैपिटल इनफ्लो आना है उन तरह के प्रोजेक्ट्स में, वहां पे फायदा है। और वो तभी आएगा जब कॉन्सेप्ट रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड होगा फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। तो वो वाला एक एंगल आपको जरूर एक्सप्लोर करना है। सिंपलर थीम्स की तरफ आप अगर थोड़ा सा नजर रखें तो इट्स गोइंग टू बी फाइन। उसमें भी ट्रेंड्स होते हैं, एआई ट्रेंड चल रहा, गेमिंग का ट्रेंड होगा, वो चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड लाइक बटन दबा देंगे तो आपको आसानी से और पहचानने में क्या हो जाएगा, और बहुत आसानी से आप पहचान पाएंगे। नंबर 3 इज डू नॉट ओवर ट्रेड। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में क्या करते हैं, ये पंप हो गया अब इधर भाग ली, अब ये पंप हो गया इधर भाग ली। एंड ये आप ट्विटर पे जाएं, अपने वॉल में देखें, सब लोग अब वो बात करने लगे हैं, राइट। अरे यार ये भी पिथ भी पंप हो गया, ये भी पंप हो गया, वो भी पंप हो गया, इसने 30% ले लिया, इसने इतना ले लिया, इसने इतना ले लिया। प्रॉब्लम आप क्या है, यहाँ जाते हो, फिर वहाँ जाते हो, फिर यहाँ जाते हो, और यूजुअली इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्योरी के हिसाब से आप ऑलरेडी वहाँ पे लेट होगे। अगर आप लेट हो गए तो देर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पे बहुत क्लियर कट देखना है कि हम ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, या मोटा मोटा हम हमारे इमोशंस के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, या इमोशंस की वजह से अलग अलग पॉइंट्स में नहीं भाग रहे हैं। एंड दैट विल मैक्सिमाइज कि आप यार आपने जहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया ना, वो प्रॉफिट आपके पास रहे, वो चीज़ को मैक्सिमाइज करेगा यहाँ पे। इसमें आप जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेलीग्राम पंप एंड डंप ग्रुप से आपको दूर रहना है। बहुत सारे टेलीग्राम में ऐसे ग्रुप्स है कि यार हम ये सैटरडे को इतने बजे पंप करेंगे। अब आप मुझे बताएं वो लोग कैसे प्लान करते हैं, क्या आपको नहीं मालूम? बिल्कुल आपको मालूम है, आप तो बेयर मार्केट के थ्रू आ रहे हैं, राइट। तो आपको पता है कि आप एग्जिट लिक्विडिटी बनने वाले हैं, आपको पता है कि आपका मोस्टली पैसा नहीं बनने वाला, बट मन नहीं मानता, 100x पंप हो जाएगा। इट्स अ स्कीम, राइट। आप फंस जाओगे वहां पे, राइट। वो लक्ष्मी चिट फंड की बात करते हैं लोग, इज द सेम थिंग। सो ये प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आप इस तरह के पंप एंड डंप ग्रुप्स में नहीं फंस रहे हैं, बिकॉज आप वहां पे एग्जिट लिक्विडिटी बन जाएंगे, जो टाई बैक करता है हमारे पहले पॉइंट को भी, जिसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। नंबर 4, एलोकेशन इज की। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन। वॉलेट सेग्रीगेशन वगैरह है, उस पर मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बना दूंगा, बट पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेबल कॉइन्स हमेशा मेंटेन करने हैं। बहुत बार बुल रन में क्या होता है, मन करता है, एंड आई डोंट नो दिस इज इफ दिस इज बुल रन और नॉट, बट आई डू नो फॉर अ फैक्ट
कि इस टाइम पे मन करता है कि यार सारा का सारा इन्वेस्ट कर लो, कि डंप तो आएगा ही नहीं, राइट। एंड हमारे पास क्या होता है, जब फिर डंप आता है वापस से बाय करने की चांस मिलता है, बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वी डोंट हैव कैश लेफ्ट। तो आपको प्रॉफिट बुक करते जाना है रेगुलरली। आपको पता है अपनी प्रॉफिट बुकिंग थ्योरी 100% के बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या 50% के बाद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने पास लिख के रख लेंगे, हर 50% के बाद मैं थोड़ा सा पैसा निकाल लूँगा। वो स्टेबल्स को जब आप प्रॉफिट बुक कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो आपके पास 10-20% स्टेबल कॉइन्स पड़े रहेंगे, वो आप फिर डिम्स में या डंप्स में जो है बाय कर सकते हैं उसके थ्रू। सो ये तरह का पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब जब मार्केट पंप कर रही है देन यू कैन टेक अ कॉल कि आपको यहाँ पे बिटकॉइन एक्सप्लोर करना है, इथेरियम ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, या ऑल्ट कॉइन ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। जब मार्केट अच्छा खासा पंप करती है, कंसिस्टेंटली पंप करती है, तो लोगों को प्रॉफिट जो है वो बिटकॉइन के कंपैरिजन में ऑल्ट कॉइन में ज़्यादा होता है ऑफकोर्स। सो अब वो टाइम आता है जहाँ पे आप वापस बैठे एंड देखें कि मेरे पोर्टफोलियो में, यानी कि मैं और जो मीडियम टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसमें बिटकॉइन का एलोकेशन ज़्यादा रखने को तैयार हूँ, ऑल्ट कॉइन्स का एलोकेशन ज़्यादा रखने को तैयार हूँ, या इथेरियम का एलोकेशन ज़्यादा रखने को तैयार हूँ, बेस्ड ऑन मेरा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो क्या है। ऑल्ट कॉइन्स में रिस्क भी ज़्यादा रहता है, डंप का भी चांस ज़्यादा रहता है, बिटकॉइन में वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम रहता है कंपेयर टू ऑल्ट कॉइन्स। तो ये सारा जो है ना, आपको रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन करके फिर इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 4 टिप्स को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो इट मेक्स मोर और लेस श्योर कि आप गलत डिसीजंस कम से कम लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत डिसीजन नहीं लेंगे, हम सब लेते हैं, बट कम से कम गलत डिसीजंस होने की पॉसिबिलिटी आपकी हो जाएगी, जिसका आपको पता ही है फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। पार्डन द वीडियो क्वालिटी, ऑडियो मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि बेटर आ जाए थ्रू द माइक, और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वीडियो क्वालिटी का थोड़ा सा आप सह लें, 1-2 दिन की बात है। विद दैट गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्मैश दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।